अस्सलामुअलैकुम मौजिस दोस्तों, आज हम जानेंगे इमाम हुसैन तीसरे शिया इमाम और पैगंबर मोहम्मद के पोते थे। उनका जन्म 626 ईस्वी में मदीना, सऊदी अरब में हुआ था। वह अपनी धर्मपरायणता, साहस और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए जाने जाते थे। 680 ईस्वी में इमाम हुसैन और उनके परिवार के सदस्यों सहित उनके अनुयायियों के एक छोटे समूह का इराक के करबला में उमय्यद खलीफा की एक बड़ी सेना से सामना हुआ था। भारी संख्या में होने के बावजूद इमाम हुसैन ने खिलाफत के प्रति निष्ठा रखने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने और न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन और उनके साथियों की दुखद मौत हो गई, जिसमें उनके नवजात बेटे और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। इस घटना को दुनिया भर में लाखों मुसलमानों, मुख्य रूप से शिया मुसलमानों द्वारा अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इमाम हुसैन का बलिदान कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। चाहे उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनकी विरासत को आज भी मनाया और याद किया जाता है। हे सांसारिक सुखों के इच्छुक, तुम्हें अवश्य जानना चाहिए कि ये सभी सुख नश्वर हैं। इमाम अली बिन अबी तालिब के बेटे इमाम हुसैन इस्लाम के प्रसिद्ध इमाम नेता थे। वह पैगंबर मोहम्मद के पोते थे। हुसैन की मां लेडी फातिमा थीं, जो पैगंबर मोहम्मद उन सभी पर शांति हो की बेटी थीं। हजरत इमाम हुसैन को अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से बेहद प्यार था। वह असीम बहादुरी का आदमी था, इसलिए उन्होंने करबला में अपनी बहादुरी और अल्लाह के प्रति प्रेम को साबित किया, क्योंकि करबला में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। करबला में इस्लाम की खातिर उनका बलिदान को उनकी सहानुभूति, दानशीलता और गरीबों के प्रति प्रेम के लिए भी जाना जाता था। वह मदीना में रहता था। मदीना हिजाज अब सऊदी अरब में का एक शहर है। तो एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर मदीना के एक रास्ते से गुजरे। रास्ते के एक किनारे कुछ भिखारी घेरा बनाकर जमा हो गए थे। वे वह खाना खा रहे थे जो उन्होंने दिन भर में इकट्ठा किया था। भिखारियों ने हुसैन को गुजरते हुए देखा। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और नमस्कार किया। हुसैन ने खुशी से जवाब दिया। भिखारियों ने हुसैन से उनके साथ शामिल होने और उनके साथ भोजन करने का अनुरोध किया। हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े से उतरे और उनके साथ बैठ गए, और उसने बहुत विनम्रता से भिखारियों को बताया कि वह पैगंबर मोहम्मद के परिवार से है, इसलिए उन्हें भिक्षा सदका में जो कुछ भी दिया गया था उसे लेने से रोक दिया गया था। यदि भिक्षा वर्जित होती तो वह स्वेच्छा से उनका भोजन साझा करते। वैकल्पिक रूप से इमाम हुसैन ने अनुरोध किया कि वे उनके घर जाएं और वहां भोजन करें ताकि वे सभी एक साथ बैठकर भोजन कर सकें। सभी भिखारियों ने अनुमोदन कर दिया। वे हुसैन के साथ उनके घर गए और उनके साथ खाना खाया। हजरत इमाम हुसैन ने स्वयं खलीफा के रूप में कार्य नहीं किया, इसके बजाय वह उमय्यद खलीफा के दौरान रहते थे। विशेष रूप से वह यजीद प्रथम के खिलाफत के दौरान रहता था, जिसने 680 से 683 ईस्वी तक शासन किया था। याजिद के शासन का विरोध करने के इमाम हुसैन के फैसले और उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा से इनकार के कारण करबला की दुखद लड़ाई हुई, जहां यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को मार डाला। इस घटना को कई लोग इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं और इसके बाद की शताब्दियों में इसका महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव पड़ा है। मौजिस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।